नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर एक नया अपडेट्स जो कि पूरे नेशनल लेवल का है। जो भी स्टूडेंट हमारे जो कि ऑल इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं जिससे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि एनएमसी ने जो भी नोटिस जारी किए है यूजी और पीजी दोनों के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार जो है कितने नए कॉलेजेस आ रहे हैं, कितनी नई सीटें बढ़ रही हैं, कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये एनएमसी का साइट है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें पीजी के लिए भी दिया हुआ है, यूजी के लिए भी दिया हुआ है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ये पीजी का है और ये यूजी का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको यूजी के मेडिकल के लिए ये दिया गया है। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो एक नोटिस जो है जो एनएमसी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि सेल है MARB जो कि मेडिकल असेसमेंट जो टीम है इसमें ये करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक फंक्शंस काम करते हैं, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो इनका एक बोर्ड है जो फाइनलाइज करती है। एक बॉडी है गवर्नमेंट की जहाँ से ये सारी चीज़ें तय होती है कि किस तरीके से अपने को कॉलेज को परमिशन देना है, इनको सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो नोटिस जिन्होंने जो जारी किया है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जिन्होंने एप्लीकेशन किया है नए कॉलेजेस के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ लिस्ट जो दिख रहा है आप इसको देख सकते हैं। टोटल 112 जो सीटें हैं जो दिखा रही है, 112 जो कॉलेजेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया है कि हमें कॉलेज का परमिशन दिया जाए, और इसमें करीब 58 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हमारी सीट बढ़नी चाहिए, जिसमें प्राइवेट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं। इसमें पूरी लिस्ट जारी है, मोस्टली स्टेट्स का है जो कि अभी जो सीट जारी किया गया है इसमें स्टेट वाइज में हर स्टेट से 4, 5, 7 ऐसे कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। जैसा कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में अभी 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अभी 2 कॉलेजेस के एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिसमें पहला है रावतपुरा और दूसरा जो है अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज, जो कि शंकराचार्य का ही दूसरा पार्ट है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि 2 छत्तीसगढ़ के लिए भी है, बाकी अलग अलग स्टेट्स के लिए है। और जहाँ तक कि अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस है 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसका अभी इस साल का कोई भी जिक्र नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर 2025 तक आएगा। तो जैसा कि हम एक चीज़ें आपसे चर्चा मैं आपको बता दूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि कब कौन से कॉलेजेस जो हैं वो आपके लिए ऑप्शंस के रूप में हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप देख सकते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉलेजेस जिसमें कि आपको एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करूं, जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो ये नंबर ऑफ़ सीट्स जो है बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसा कि ये 2021, 22 और 23 और अभी जो 24 होने वाला है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, मैं इसके कलर को चेंज कर ले रहा हूँ, तो ये 2021, 22, 23 और अभी जो एक्सपेक्टेड है 24 का है। आपको बता दें कि टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस थे 2021 में 604 मेडिकल कॉलेजेस थे 2021 में, 2022 में बढ़ करके 650 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, 2023 में जो 697 हो गए, और अभी जो है कॉलेजेस जिन्हें परमिशन मिल चुकी है ऑलरेडी वो हैं 607। अभी 607 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अब इसमें कितने कॉलेजेस बढ़ेंगे ये एक्सपेक्टेड देखने वाली है, क्योंकि 112 कॉलेजेस का परमिशन है। ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो 40%, 50% जो है कैंसिल हो जाते हैं। उसके कई रीज़न होते हैं, क्योंकि इसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वहाँ पर एरिया वाइज कितना डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो एनएमसी और जो MARB जो है वो तय करती है, उसके आधार पे परमिशन मिलता है। तो आपको बता दें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि 2021 में 62 नए मेडिकल कॉलेजेस आए थे, और उस समय जो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ा था वो 10,620। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने लेके आए हैं, और ये पूरा डेटा जो है बहुत रिसर्च है,
जैसा कि 2022 में 46 मेडिकल कॉलेजेस नए आए थे और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा था 7,778। उसी तरीके से 2023 में जो सीट नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े थे वो 47 नए कॉलेजेस आए थे और नंबर ऑफ सीट्स बढ़े थे 8,471। अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो 2021 में नंबर ऑफ सीट्स था 90,675। वो वही बढ़ करके 2022 में जो नंबर ऑफ सीट्स हो गए थे 98,463। और यही जो 2024 में जो सीट्स जो बढ़ेगी, क्योंकि जो 23 में बढ़ी है उसी के एक्सपेक्टेड में मैं आपको बात कर रहा हूं, तो ये करीब करीब 1,09,145 सीटें बढ़ेंगी। तो ये है एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2024 में अगर ऑन एवरेज 100, अगर एक एवरेज अगर डेटा को हम लें तो ये एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता दूं 2024 में 58 to 60 कॉलेजेस आने की उम्मीद है और जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगा वो 11,000 के आसपास बढ़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूड रहेगा। और ये टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेजेस बढ़ेंगे वो 11,000 के आसपास प्लस कॉलेजेस बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगर इसको जानने से पहले, इसको देखने से पहले आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हर अपडेट्स आपको नेशनल लेवल पे स्टेट वाइज आपके बीच में लाते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी डेटा मैंने आपको सामने रख दिया है, ये इस तरह का डेटा है। नेक्स्ट अगर हम आपको आगे बताएं इसमें डिटेल्स, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2022 का, अगर हम जो लिस्ट को अगर देखें तो लिस्ट में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उसमें गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशंस है मतलब 1-2 कॉलेजेस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो कॉलेज की संख्या आई है वो 55 कॉलेजेस आए हैं गवर्नमेंट के, और प्राइवेट के जो टोटल कॉलेजेस आए हैं वो अप्रॉक्स 57 के आसपास आए हैं। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 112 कॉलेजेस है। उसमें 1-2 कॉलेजेस का कंफ्यूजन है, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बट एक्सपेक्टेड है कि 112 जो कॉलेजेस, जिसमें 55 जो कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और टोटल जो है प्राइवेट के कॉलेजेस आ रहे हैं वो 57 कॉलेजेस आ रहे हैं, ये कंफर्म है। आगे अगर हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीट्स, जो इंक्रीमेंट के लिए जो सीट एप्लीकेशन आए हैं जिसमें 58 के आसपास आए हैं। 58 ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि हमारी सीट बढ़ाई जाए। सीट बढ़ने के लिए ऐसा होता है कि एवरेज देखेंगे अगर तो 20 से 50 सीटें, या 50 से 100 सीटें मैक्सिमम, 50 to 100 सीट्स बढ़ती है। गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट में सीट्स की संख्या जो है ऑन एवरेज 30 से 50 सीटें बढ़ती है, प्राइवेट में 50 से 100 सीटें के आसपास है। तो ये जो टोटल जो है प्राइवेट की, अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो टोटल करीब करीब 20 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सीट बढ़ाने के एप्लीकेशन दिए हैं, और प्राइवेट में 38 ऐसे कॉलेज हैं जो सीट बढ़ाने के लिए। साउथ के अगर कॉलेजेस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलेजेस साउथ में ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस भी है और नंबर ऑफ सीट्स भी है। ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो 150 सीटें प्राइवेट के लिए रहती है और गवर्नमेंट के लिए 100 से 150 के बीच में रहती है। और कहीं कहीं पे ऐसा है कि जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 250 सीटें रहती है। तो टोटल करीब करीब 58 ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन किया है। आगे हम इस बात को बता दें कि अगर एवरेज रूप में अगर हम देखें तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेजेस आने की जो एक्सपेक्टेड है कि कितने कॉलेजेस, जो 112 जो हुआ है, 112 कॉलेजेस ने एप्लीकेशन दिए हैं, उसमें कितने गवर्नमेंट और कितने प्राइवेट है, और इसमें कितना है जो चांसेस है कि सीट्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो जैसा कि देखिए कि गवर्नमेंट की जो है वो 57 सीट्स है अभी जो मैंने बताया, और प्राइवेट की जो है वो 55 कॉलेजेस और 57 कॉलेजेस। इसमें अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ एवरेज जो सीट्स की अगर बात करेंगे तो 100 से 150 के बीच में सीटें बढ़ती हैं। तो 100 से 150 के बीच में अगर सीटें बढ़ती हैं तो इसमें गवर्नमेंट की, तो उसमें अगर हम एवरेज देखेंगे मतलब 115 सीटें मान लीजिए कि एवरेज अगर है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने की उम्मीद है 6325 गवर्नमेंट की। अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो 57 कॉलेजेस ऐसे 57 कॉलेजेस हैं। अगर एवरेज मान लो 150 से 200 सीटें भी बढ़ती हैं तो ये एवरेज में अगर देखेंगे तो 130 सीटें मान लो एवरेज बढ़ती है, तो टोटल अगर 57 अगर कॉलेजेस की अगर बात करेंगे तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि आप 7410 के आसपास बढ़ेंगी सीटें। ओवरऑल 112 जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला करके अगर दोनों की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जो सीट्स बढ़ेंगे वो करीब करीब 13,735 ये सीटें बढ़ने की उम्मीद है।
जैसा कि अगर हम बताएं कि अगर एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट जो सीट्स जो बढ़ने की है, क्योंकि एक तो कि कॉलेज के परमिशन के लिए है वो सीटें हो गई, और दूसरी तरफ हुई कि जो वैसे कॉलेज जो रन कर रहे हैं और वो अपनी सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको समझिए आप। टोटल जो गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं, जो नंबर ऑफ कॉलेजेस ने एप्लीकेशन दिया कि सीट्स बढ़ाई जाए हमारी, वो 20 हैं, और टोटल जो प्राइवेट के कॉलेजेस हैं जो कि नंबर ऑफ सीट्स हमारी बढ़ाई जाए वो 38 हैं। तो जो सीट बढ़ती हैं, नए जो परमिशन मिलते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होएगा, ये जो मैंने डेटा बताया आपको ये नए कॉलेजेस के लिए हैं, और ये जो है अभी जो कॉलेज ऑलरेडी रन कर रहा है उनकी सीट्स की बात है। तो 20 जो नए कॉलेजेस हैं, अगर मान लो सीट्स अगर बढ़ती हैं, कॉलेज रन कर रही हैं, उनके अगर सीट्स बढ़ती हैं तो करीब करीब 30 से 50 के बीच में रहती है। तो एवरेज अगर देखेंगे तो 40 है। उस केस में सीट्स जो बढ़ेंगी वो 800 के आसपास बढ़ेंगी। अगर प्राइवेट की सीट्स है तो 50 से 100 के बीच में बढ़ती हैं। तो ये मान के चलिए 70 इसको हम एवरेज लेते हैं। 40% मान लो अप्लाई नहीं होता है, उस केस में 70 सीट्स बढ़ती है। तो टोटल जो प्राइवेट की जो सीटें बढ़ेंगी वो जो कॉलेजेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो 2660 के आसपास बढ़ेगा। यानी कि टोटल 58 कॉलेजेस ने एप्लीकेशन दिए सीट बढ़ाने का, उसमें एवरेज में 3460 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। और बाकी जो मैंने इसमें बताया कि ये 13733 जो 35 है जो एप्लीकेशन के आधार पर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड, आप समझ सकते हैं कि अगर ओवरऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर ओवरऑल हम बात करें 2024 में या तो नए कॉलेजेस खुलेंगे या फिर नए कॉलेज या फिर आपको सीट बढ़ेंगी, तो दोनों केसेस में अगर ओवरऑल टोटल सीट्स की अगर हम 40% को हम नहीं भी माने, 60% को भी माने, तो एवरेज रूप में जो न्यू एप्लीकेशन आए हैं उसमें 8400, क्योंकि 13000 समथिंग कुछ दिखा रहा है, तो 8241 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। और एक्सपेक्टेड जो सीट इंक्रीज होगा 3460। टोटल अगर इसको जोड़ा जाए तो टोटल जो है ना 11701 सीटें बढ़ेंगी, ये एक्सपेक्टेड है। मतलब 11000 अगर मान लो 700 और कम भी कर दे तो करीब करीब 11000 सीटों को बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर नए कॉलेजेस अगर आते हैं तो ऑन एवरेज जो है 70 कॉलेजेस के आसपास न्यू कॉलेजेस आने का है, क्योंकि 112 जो है एप्लीकेशन दिए हैं, सभी को परमिशन नहीं मिलेगा। जैसे पिछले बार भी आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज आ रहा है ऐसा सुना जा रहा था, लेकिन फाइनली क्या है कि नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये सिचुएशन है। एक्सपेक्टेड स्कोर, एक्सपेक्टेड जो कॉलेज कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड जो कॉलेज को परमिशन मिलेगा वो एवरेज में 70 है। तो ये हमारा डेटा है। इन चीज़ों को एक बार ज़रूर समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी जो भी 112 जो नए एप्लीकेशंस आए हैं नए कॉलेजेस के, उसमें एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि करीब करीब 70 से 72 कॉलेजेस होंगे जिसको कि परमिशन मिल सकता है। और जहाँ तक कि 58 जो कॉलेजेस हैं जिसमें कि सीट्स बढ़ने के लिए एप्लीकेशंस आए हैं, तो उसमें भी काफ़ी नंबर ऑफ करीब करीब 3 से 3500 की सीटें बढ़ने की उम्मीद है। 8000 के आसपास की जो सीटें बढ़ेंगी वो नए कॉलेजेस में बढ़ेंगे। ये आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस, कि 8000 के आसपास की जो सीटें बढ़ेंगी वो प्राइवेट की बढ़ेंगी, 8000 जो सीटें बढ़ेंगी वो नए कॉलेजेस की सीटें बढ़ेंगी। और जो 3000 से 3500 सीटें जो बढ़ेंगी वो पुराने ऑलरेडी कॉलेजेस हैं उनकी सीटें बढ़ेंगे। तो टोटल करीब करीब 11000 सीटें हो जाएंगी। तो ये ऑन एवरेज देखा जाए तो 1,07,000 1,10,000 के आसपास सीटें हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। 1 लाख अगर जोड़ेंगे तो उसमें 1,20,000 के आसपास सीटें होंगी। तो 1,20,000 सीटें जो होंगी आप लोग के लिए 2024 के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा ये कि जो भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आप सभी बच्चे जिनको कि टेस्ट ज्वाइन करना है, हमारा टेस्ट भी ओपन है, टेस्ट सीरीज़ है जिसमें कि 14 टेस्ट हम आपको कवर करेंगे। दूसरा ये कि वैसे बच्चे जो कि क्रैश कोर्स के लिए भिलाई आ रहे हैं उनके लिए 6 घंटे की क्लासेस हमारी है। और डेली जो है हमारा डाउट क्लासेस और सारी चीज़ें हैं। एक अच्छी फैकल्टी टीम के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएँ।